जय हिंद। मैं एमडी मुनाब। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल एमडी जीएस सेंटर। एमडी जीएस सेंटर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इस बार भी मैं एक नया टॉपिक लेकर आया हूं। यह किसी भी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी उपयोगी है। हम लोग अक्सर हिमालय से जुड़ा हुआ प्रश्न को देखते हैं। हिमालय के उस पार भी हिमालय का हिस्सा है, वह ट्रांस हिमालय कहलाता है। ट्रांस हिमालय की विशेषता को हम लोग जानने का प्रयास कर रहे हैं। ट्रांस हिमालय और हिमालय में फ़र्क इतना है कि ट्रांस हिमालय की जो उत्पत्ति हुई है वह यूरेशियन प्लेट से हुई है और हिमालय की उत्पत्ति हुई है वह इंडियन प्लेट से हुई है। यह हिमालय पार हिमालय से भी पुरानी पर्वतमाला है। हिमालय की लंबाई जहाँ 2400 किलोमीटर है। हिमालय की लंबाई कितनी है? 2400 किलोमीटर है। वहीं ट्रांस हिमालय की लंबाई 1600 किलोमीटर है। यह हिमालय से पुरानी है और यहाँ अवसादी चट्टानें पाई जाती है। टर्शियर युग की अवसादी चट्टानें पाई जाती है और टर्शियर युग की अवसादी चट्टानें से यह हिमालय से अलग ट्रांस हिमालय बनी हुई है। ट्रांस हिमालय की 4 पर्वत श्रेणियाँ हैं, यानी 4 माउंटेन रेंज है। सबसे उत्तरी माउंटेन रेंज या उत्तरी पर्वत श्रेणी काराकोरम है। मिडिल में यानी बीच में लद्दाख है और ट्रांस हिमालय की सबसे दक्षिणी श्रेणी जस्कर है। तो ट्रांस हिमालय की सबसे उत्तरी पर्वत श्रेणी के पश्चिम में पामीर का पठार है। क्या है? पश्चिम में पामीर का पठार है और पामीर के पठार के जस्ट पश्चिम दिशा में हिंदुकुश पर्वत है और पामीर के पठार के जस्ट पूर्वी दिशा में कुनलुन श्रेणी है। ट्रांस हिमालय के पूर्वी छोर में सियाचिन ग्लेशियर है। सियाचिन ग्लेशियर क्या है, थोड़ा स्पष्ट कर लेते हैं। सियाचिन ग्लेशियर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर है। ऐसे दुनिया का सबसे बड़ा ग्लेशियर की बात करेंगे तो फेंडचेंको तजाकिस्तान में है। पृथ्वी पे ध्रुव को अगर छोड़ देते हैं, अंटार्कटिका को छोड़ देते हैं, तो दुनिया के दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर जो है सियाचिन है और इसका लंबाई जो है 76 किलोमीटर है और यह है ट्रांस हिमालय के काराकोरम श्रेणी में और गार्बिन के नीचे यानी पूर्वी क्षेत्र में। ट्रांस हिमालय में काराकोरम श्रेणी के अंतर्गत 4 महत्वपूर्ण ग्लेशियर को देखेंगे। एक तो हो गया सियाचिन, तीसरा हिस्पार और एक और ग्लेशियर है जिसका नाम है लेकिन सबसे बड़ी जो ग्लेशियर है वह सियाचिन है काराकोरम का। काराकोरम श्रेणी में पश्चिम की ओर केटू पर्वत है और यह दुनिया का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। केटू को हम गॉडविन स्टीन भी कहते हैं। केटू को गॉडविन स्टीन भी कहते हैं और यह माउंट एवरेस्ट के बाद दुनिया का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत श्रेणी है और जहां माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8848 मीटर है, वहीं केटू की ऊंचाई 8611 मीटर है। फिर हम देखने का प्रयास कर रहे हैं कि सियाचिन
दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल माना जाता है। यहाँ टेम्परेचर 0 डिग्री से लेकर के -60 डिग्री के बीच में होते हैं और यह बैटल वार एरिया माना जाता है। और यह है आपको पाकिस्तान, अक्साई चीन और भारत के आसपास के क्षेत्र को कवर करता है। खासकर भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध का प्रमुख कारण सियाचिन ग्लेशियर को माना जाता है। सियाचिन ग्लेशियर की ऊंचाई समुद्र तल से 5753 मीटर है। कितना है? 5753 मीटर। 1984 तक पाकिस्तान इसको अपने कब्जे में ले रखा था, लेकिन ऑपरेशन मेघदूत चलाया गया और उस ऑपरेशन के बाद सियाचिन को भारत फिर अपने अंडर में ले लिया। तो काराकोरम श्रेणी की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है वहाँ प्रमुख ग्लेशियर हैं, जिनमें सबसे प्रमुख ग्लेशियर सियाचिन है। और सियाचिन ग्लेशियर के पश्चिम की ओर ऊपर K2 है। K2 को हम गाडमिन-स्टीन के नाम से जानते हैं। एक बात और जानने का प्रयास करेंगे हम लोग, काराकोरम श्रेणी को एशिया का बैकबोन कहा जाता है, यानी रीढ़ कहा जाता है। सियाचिन ग्लेशियर से नुब्रा नदी निकलती है। सियाचिन ग्लेशियर से कौन सी नदी निकलती है? नुब्रा नदी। सियाचिन के पास नुब्रा घाटी भी है। और देखें कि सियाचिन महत्वपूर्ण रूप से भारत पाकिस्तान के बीच विवाद है ही, अक्साई चीन का भी कुछ हिस्सा है। काराकोरम श्रेणी के बाद दक्षिण की ओर एक और महत्वपूर्ण श्रेणी है जिसे हम लद्दाख श्रेणी कहते हैं। कौन सा श्रेणी कहते हैं? लद्दाख श्रेणी। और लद्दाख श्रेणी की सबसे महत्वपूर्ण पर्वत शिखर राकापोस है। राकापोस की ऊंचाई 7788 मीटर है। यह लद्दाख श्रेणी में है। कहाँ है? लद्दाख श्रेणी में। और दुनिया का सबसे यानी विश्व का सबसे ढालनुमा पर्वत शिखर राकापोस को मानते हैं। और राकापोस के जस्ट पश्चिम की दिशा में नंगा पर्वत है। हालांकि यह नंगा पर्वत जो है हिमालय की सबसे पश्चिमी छोर है। यहाँ हम देख रहे हैं कि हिमालय की सबसे पश्चिमी छोर नंगा पर्वत से लेकर के हिमालय की जो रेंज है लंबाई वह नमचा बरुआ तक गया है। नमचा बरुआ अरुणाचल प्रदेश की एक महत्वपूर्ण पर्वत शिखर है जिसकी ऊंचाई 7756 मीटर है। जिसकी ऊंचाई कितनी है? 7756 मीटर। और नंगा पर्वत की ऊंचाई हम पहले ही बता चुके हैं 8126 मीटर है। लेकिन इसको हिमालय के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे। अब एक चीज़ और जानेंगे कि जस्कर और लद्दाख के बीच कैलाश पर्वत से यानी तिब्बत के पठार से महत्वपूर्ण नदी निकलती है। उस नदी का नाम है सिंधु नदी। सिंधु नदी एक्चुअली मानसरोवर झील से निकलती है और सिंधु की कई सहायक नदियां हैं जैसे सतलुज। सिंधु की सहायक नदी सतलुज जो है वह राक्षस ताल से मानसरोवर झील के पास भी एक झील है जिसका नाम है राक्षस ताल, वहाँ से सतलुज नदी निकलती है और ये दोनों कैलाश पर्वत के पास है। हालांकि सिंधु नदी निकलती है और यह अरब सागर में गिरती है, तो सिंधु नदी दो पर्वत श्रेणियों के बीचों बीच से गुजरती है। एक हो गया आपको लद्दाख श्रेणी और एक हो गया जस्कर श्रेणी। तो जस्कर और लद्दाख के बीच सिंधु नदी बहती है और लद्दाख में ही 5200 मीटर गहरे
गर्ज का निर्माण करती है। और वह जगह है बुंजी। बुंजी लद्दाख में पड़ता है। यहाँ सिंधु नदी लद्दाख के कुछ पहाड़ी क्षेत्र को काटकर 5200 मीटर गहरे गर्ज का निर्माण करती है। फिर उसके बाद लद्दाख के जस्ट दक्षिणी दिशा में हम देखेंगे जास्कर श्रेणी है। जास्कर श्रेणी ट्रांस हिमालय की सबसे दक्षिणी श्रेणी है। जास्कर श्रेणी क्या है? ट्रांस हिमालय की सबसे दक्षिणी श्रेणी है। और जास्कर की सबसे ऊंची चोटी का नाम है कामेत पर्वत। इसकी ऊंचाई जो है 7756 मीटर है। कामेत की ऊंचाई कितनी है? 7756 मीटर। और यह कामेत एक्चुअली चमोली जिला में पड़ता है, उत्तराखंड के चमोली जिला, उत्तराखंड। उत्तराखंड में एक और महत्वपूर्ण पर्वत है, नंदा देवी। और नंदा देवी की जो ऊंचाई है 7816 मीटर है। नंदा देवी की ऊंचाई कितनी है? 7816 मीटर। हम लोग पढ़ेंगे कि भारतीय क्षेत्र में हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत चोटी का नाम है कंचनजंगा। क्योंकि केटू जो था वो पीओके में चला गया है, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में चला गया है, इसलिए उसे हम भारत की सबसे ऊंची पर्वत शिखर नहीं मानेंगे। हम जब मानेंगे तो कंचनजंगा को मानेंगे। और कंचनजंगा की जो ऊंचाई है 8586 मीटर है। और यह कंचनजंगा कहाँ है? सिक्किम में है। उसको हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। हम लोग को जानना है सिर्फ काराकोरम, लद्दाख और जस्कर श्रेणी की क्या विशेषता है। यह ट्रांस हिमालय के हिस्से में आते हैं नहीं। अब देखेंगे कि ट्रांस हिमालय की सबसे दक्षिणी छोर, जिसे हम जस्कर श्रेणी कहते हैं, जस्कर श्रेणी और ग्रेट हिमालय के बीच में एक जोन बना हुआ है, जिसे हम हिंज जोन या सच्चर जोन कहेंगे। यह वैक्यूम है, यानी ट्रांस हिमालय की सबसे दक्षिणी श्रेणी जो है कामेत है। और फिर उसके बाद नंगा पर्वत से नमचा बुरुआ तक हिमालय की पर्वत श्रृंखला चलती है। तो जास्कर और महान हिमालय के बीच सच्चर जोन अवस्थित है। तो एग्जाम में पूछता है कि सच्चर जोन किनके बीच है, तो एक ऑप्शन दे सकता है जस्कर और ग्रेट हिमालय भी हो सकता है, या ट्रांस हिमालय और ग्रेट हिमालय। ग्रेट हिमालयाज एंड ट्रांस हिमालयाज, ये दोनों के बीच हिंज जोन है। एक और महत्वपूर्ण जानकारी हासिल करेंगे। ट्रांस हिमालय की चौथी पर्वत श्रेणी, जिसका नाम है कैलाश पर्वत। बेसिकली तौर पे कैलाश पर्वत जो है यह तिब्बत में अवस्थित है। कहाँ है? तिब्बत में। कैलाश पर्वत की ऊंचाई 6600 मीटर है, लगभग माउंट एवरेस्ट से 2000 मीटर कम है। फिर भी लोग यहाँ जाने से कतराते हैं, क्योंकि यह काफ़ी खतरनाक माना जाता है। लोग यहाँ जाने के बाद ऑक्सीजन की कमी महसूस करने लगते हैं। ऐसा पौराणिक कथाओं में जिक्र किया गया है कैलाश पर्वत का। मत्स्य पुराण में भी कैलाश पर्वत की चर्चा है। ऐसा माना जाता है कि कैलाश पर्वत शिव का वास था, यानी शिव जी वहाँ रहा करते थे। तो पौराणिक कथाएं हैं। ऐसा वैज्ञानिकों का तर्क है कि कोई मैग्नेटिक चुंबकत्व यानी मैग्नेटिक पावर है, जिसकी वजह से लोग वहाँ जाने के बाद दिशा विहीन हो जाते हैं। नहीं, कैलाश पर्वत जाने के लिए
दो रास्ते हैं, एक है नाथुला दर्रा। नाथुला दर्रा कहाँ है? सिक्किम में है। सिक्किम चाइना होकर के आप कैलाश पर्वत की दर्शन कर सकते हैं। और दूसरा है लिपू लेखला दर्रा। इस दर्रे के यानी उत्तराखंड में है यहाँ, इस दर्रे के सहारे आप कैलाश पर्वत का दर्शन कर सकते हैं। और कैलाश पर्वत जाने के लिए उत्तराखंड में, उत्तराखंड के पिथौरा में, उत्तराखंड के पिथौरा में एक महत्वपूर्ण पर्वत है जिसका नाम है ओम माउंटेन। ये ओम पर्वत बर्फ से ढकने के बाद ओम की आकृति बन जाती है। यहाँ से आप अन्नपूर्णा नेपाल के पर्वत को भी देख सकते हैं। यहाँ से आप कैलाश पर्वत जा सकते हैं। हालांकि कैलाश पर्वत पर आज तक किसी ने नहीं गया। एक बौद्ध भिक्षु 11वीं शताब्दी में गए थे, उनका नाम था मिलारेपा। वो जिंदा वापस आ गए। इसकी चर्चा बौद्ध ग्रंथों में है, अन्यत्र कहीं नहीं है। साइंटिस्ट ऐसा मानते हैं कि मैग्नेटिक पावर की वजह से लोग वहाँ जाना नहीं चाहते हैं। कैलाश पर्वत पे जाने का मतलब है मौत को दावत देना नहीं। तो कैलाश पर्वत भी ट्रांस हिमालय का हिस्सा है, लेकिन यह एक्चुअली तिब्बत में है नहीं। हम लोगों ने ट्रांस हिमालय के बारे में सबसे महत्वपूर्ण जानकारी हासिल किया, जिसमें देखा कि ट्रांस हिमालय के 3 भाग हैं, काराकोरम, जास्कर, लद्दाख, और चौथा भाग को जब हम लेते हैं वो कैलाश पर्वत मानते हैं। हालांकि कैलाश पर्वत तिब्बत में है नहीं। और ट्रांस हिमालय में हम बेसिकली तौर पे काराकोरम, लद्दाख और जास्कर श्रेणी को रखते हैं। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। हिमालय, ग्रेट हिमालय खासकर हम जब पढ़ेंगे हिमालय की 3 समानांतर श्रेणियाँ, हिमाद्री, हिमाचल, शिवालिक, तो यहाँ विस्तृत चर्चा करेंगे। क्योंकि हिमालय और ट्रांस हिमालय में काफ़ी फ़र्क है, इसलिए सबसे पहले हम ट्रांस हिमालय को पढ़ाने का प्रयास किए हैं। ट्रांस हिमालय से जुड़ा हुआ हमेशा प्रश्न एग्ज़ाम में आते हैं। जय हिंद, जय भारत दोस्तों। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और सब्सक्राइब करें, और फिर अगले वीडियो का इंतज़ार करें। और काफ़ी मेहनत और लगन से ये वीडियो बनाया गया है, इसलिए आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब, लाइक्स और शेयर करेंगे उतना ही मुझे दिलचस्पी होगी अगले वीडियो को बनाने के लिए। थैंक यू।